मेरा नाम अशरफ है। मेरी उम्र तकरीबन 25 साल के करीब थी। मैं लाहौर के करीब एक इलाके में रहता हूँ। हमारा ख़ानदान कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे घर में मेरी 2 बहनें रहा करती थी जो कि मुझसे छोटी थी। मेरी बहनें मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और मैं भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। मेरी एक छोटी बहन बहुत ज़्यादा शरारती थी जो अभी मैट्रिक का इम्तिहान पास करके फारिग हुई थी। वो हर वक्त मुझसे लड़ती झगड़ती रहती थी लेकिन बहुत ज़्यादा शरारतें किया करती थी। हमारा घर भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरी दोनों बहनें एक कमरे में रहा करती थी और मैं दूसरे कमरे में रहता था। वो हर वक्त एक दूसरे के साथ लगी रहती थी। मेरी दोनों बहनें बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल की थी। वो मेरे साथ हर किस्म की बात कर लिया करती थी। अक्सर औकात में भी अपनी बहन के कमरे में बैठ जाया करता था और हम मिलकर कोई ना कोई ड्रामा देख लिया करते थे। मेरी दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। छोटी तो बेहद हसीन थी। जो कोई भी उससे एक दफ़ा देख लेता उसके तरफ देखता ही रह जाता था। उसका हुस्न बहुत ज़्यादा कमाल का था। कभी कभार तो मैं खुद उसकी तरफ बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर देता था। हालांकि वो मेरी बहन थी लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत ज़्यादा देखता था। लेकिन फिर भी मैं खुद को काफ़ी हद तक काबू में रखता। अक्सर औकात मेरे जहन में उसके बारे में अजीब किस्म के ख्यालात पैदा हो जाया करते लेकिन फिर मैं खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता था। वैसे भी वो मेरी बहन थी और मुझे उसकी इज्जत करनी चाहिए थी। बस यही सोचकर मैं हर वक्त चुप कर जाया करता और उससे कुछ नहीं कहता था। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही थी मैं उन दोनों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखता था क्योंकि आजकल का माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। दिन गुजरते जा रहे थे और हम बड़े हो चुके थे। यानी मेरी बहनों की उम्र अब तकरीबन 20 साल हो चुकी थी। मैं अपनी दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा मासूम समझता था लेकिन मैं उस वक़्त कल साबित हुआ जब एक रोज़ में उनके कमरे के पास से गुजरा और उनकी मैंने बातें सुनी। वो ऐसी बातें कर रही थी जो मैंने कभी तस्वर भी नहीं किया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी बहनें ऐसी बातें भी कर सकती हैं। उनकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि वो दोनों किसी लड़के से बाहर मिलने भी जाती हैं। उस रोज मेरा उनसे एतबार उठ चुका था। मैं समझ गया था कि ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा है जो ये मुझसे छुपाती हैं। कॉलेज जाने के बहाने शायद वो यही काम किया करती थी। अब तो वो अक्सर औकात अपना कमरा हर वक्त लॉक करके रखती थी। एक रोज़ जैसे ही मैं उनके कमरे में गया तो उनका दरवाज़ा बंद था। जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अजीब नाटक करने लगे। उनके चेहरे के रंग उड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी कि कुछ नहीं, हम दोनों तो सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की बात पर यकीन कर लिया। हालांकि मैं सब कुछ पहले से ही जानता था कि वो दोनों पढ़ नहीं बल्कि कुछ और ही कर रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा फ्री होती जा रही थी। अब ये उनका रोज़ का मामूल बन गया था। वो हर रोज़ कमरे को रात 8 बजे ही बंद कर लिया करते थे। वैसे भी अम्मी अबू जल्दी सो जाया करते थे इसलिए उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मैंने भी अब नहीं उन्हें देखना छोड़ दिया था। वैसे भी मैं शक नहीं करवाना चाहता था कि मैं उन पर नज़र रखता हूँ। इसलिए मैं कई रोज़ तक उनके कमरे में नहीं गया। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और 3 महीने गुजर चुके थे। सर्दियों की रातें थी। सब घर वाले बहुत जल्दी सो जाया करते थे। एक रात अचानक रात के वक्त मेरी आँख खुल गई। मुझे शदीद प्यास लग रही थी। मैंने इधर उधर कमरे में देखा लेकिन मुझे कहीं पानी नज़र नहीं आया। मैंने सोचा क्यों न किचन से पानी पी लिया जाए। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला मेरी बहनों के कमरे से अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें मैंने पहली मर्तबा सुनी थी और ये आवाज़ें कुछ अजीब सी थी। वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। मैं भी उनके कमरे की बाहर से कान लगाकर सुनने लगा। हम में से एक है बह कर रही थी। ये आवाज़ सुनकर मेरे दिल को कुछ हो रहा था। ये आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी।
मैंने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। उन आवाज़ों को सुनकर मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैंने खुद पर बहुत ज़्यादा काबू पाने की कोशिश की। पहले तो मैं कमरे के अंदर जाने लगा था, लेकिन फिर मैं रुक गया। अचानक कमरे की लाइट रोशन हुई। जैसे मैंने अंदर देखा तो मेरी बहनें एक दूसरे के साथ खेल रही थी। वो एक दूसरे को खुश करने में मसरूफ़ थी। ये देखकर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसे करेंगी। पहले तो मैं ये सारा माजरा अपनी अम्मी को बताने लगा, लेकिन फिर मैंने दिल ही दिल में सोचा क्यों ना मैं उनसे फ़ायदा उठाऊं। वैसे भी मेरी माँ ने मेरी बातों पर यकीन करना नहीं था। मैं चाहता था कि मैं अपनी छोटी बहन को रंगे हाथों पकड़ूं, और दिन के बाद से मेरे दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। मैं हर हाल में बदला लेना चाहता था। मैं अगली रात होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही रात हुई मैं उनके कमरे के बाहर खड़ा हो गया। आज मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। आज जैसे ही मुझे आवाज़ आई मैंने दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। बदकिस्मती से आज उनका कमरा लाक भी नहीं था। वो दोनों बहुत अजीब हालत में बैठी हुई थी। मुझे अपने सामने देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई। मैंने भी उन्हें खूब डराया और कहा कि मैं ये सारा माजरा अम्मी अबू को बता दूंगा। वो दोनों मेरी बहनें मेरी मिन्नतें करने लगी, लेकिन मैं तो पहले ही उनसे फ़ायदा उठाना चाहता था। मैंने उन्हें मज़ीद डराने लगा। जब वो मेरी मिन्नतें करने लगी तो मैंने उनसे कह दिया कि सिर्फ़ एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। तुम दोनों को मेरे साथ भी यही खेलना होगा। मेरी बड़ी बहन ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन मेरी छोटी बहन इस खेल पर राज़ी हो गई। वो मुझसे कहने लगी मैं आपके साथ कबड्डी खेलूंगी। कुछ ही देर बाद मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी मैं भी तैयार हूँ और सब कुछ रेडी है। मेरी बड़ी बहन बहुत ज़्यादा चालाक थी। उसे खेल के लिए राज़ी करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, लेकिन मैं खेलना भी उसके साथ चाहता था क्योंकि उससे अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करनी आती थी। मेरे पास वक्त कम था, इसलिए मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसे हिदायत देने लगा कि ये काम इस तरह से होता है। वो मेरी हर बात मानती जा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ इस कदर उम्दा खेलेगी। ये खेल खेलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप भाई।